नमस्ते। इस वीडियो में हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे। ये एक कंप्लीट गाइड है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। हम देखेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, इनके की फीचर्स क्या है और आप कैसे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स ऑफर करते हैं। इसमें आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट पर मनी डिपॉजिट करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, गारंटीड रिटर्न्स, यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। दूसरा, प्रीडिटरमाइंड लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप एक निश्चित समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। और आखिरी में, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफर किया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला है फिक्स्ड टेन्योर, यानी आप 7 डेज से लेकर 10 इयर्स तक के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। दूसरा है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पीरियड के दौरान सेम रहता है। तीसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट्स डिकॉज द्वारा इंश्योर्ड होते हैं, जिसमें पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस होता है, इसलिए ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। चौथा है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे आउट। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। पांचवा है लोन फैसिलिटी। आप एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, यूजुअली 90% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू तक। और आखिरी फीचर है ऑटो रिन्यूअल। इस ऑप्शन में मैच्योरिटी पर डिपॉजिट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, सेम या डिफरेंट टेन्योर के लिए। इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है। पहला है स्टैंडर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सबसे कॉमन टाइप है जिसमें टेन्योर और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। दूसरा है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एफडी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है। तीसरा है क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें इंटरेस्ट कंपाउंड होता है और प्रिंसिपल के साथ मैच्योरिटी पर पे किया जाता है। और आखिरी में नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर पे करने के बजाय पीरियोडिकली पे किया जाता है। कुछ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप्स भी होते हैं। सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये 60 इयर्स और उससे ज्यादा एज वाले इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इसमें यूजुअली 0.25% से 0.50% तक एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। एनआरआई फिक्स्ड डिपॉजिट। ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर डिपॉजिट्स के रूप में अवेलेबल है। फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के फीचर्स को कंबाइन करता है। और आखिर में रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और इनका कैलकुलेशन कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला से होता है। इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट अमाउंट, टेन्योर, कस्टमर कैटेगरी, बैंक टाइप और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है A equals P multiplied by 1 plus R multiplied by T divided by 100, जहां मैच्योरिटी अमाउंट है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T टाइम पीरियड है इन ईयर्स। 1 लाख रुपए के डिपॉजिट पर अगर इंटरेस्ट रेट 6% है और टेन्योर 3 इयर्स है तो मैच्योरिटी अमाउंट 1,18,000 रुपीज होगा। क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है। इसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है और फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A equals P multiplied by 1 plus R divided by N raised to the power N multiplied by T, जहां मैच्योरिटी अमाउंट है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है पर ईयर और T टाइम पीरियड है इन ईयर्स। अगर हम 1 लाख रुपए का डिपॉजिट 6% इंटरेस्ट रेट पर 3 इयर्स के लिए करते हैं विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो मैच्योरिटी अमाउंट 1,19,560 रुपीज होगा। सिंपल इंटरेस्ट से मैच्योरिटी अमाउंट 1,18,000 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से
19,560। डिफरेंस 1,560 है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8.67% ज्यादा है। फिक्स डिपॉजिट्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। इंटरेस्ट से होने वाली इनकम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है और ये आपकी टोटल इनकम में ऐड होती है। इंटरेस्ट पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। बैंक टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिडक्ट करते हैं। अगर इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपीज से ज्यादा हो जनरल कैटेगरी के लिए और 50,000 रुपीज से ज्यादा हो सीनियर सिटीजन्स के लिए, टीडीएस रेट 10% है और अगर आप बैंक को पैन कार्ड नहीं देते हैं तो 20% टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट कर सकते हैं टीडीएस अवॉइड करने के लिए। सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेविंग एफडीज में 1.5 लाख रुपीस तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 टीटीबी के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीस तक इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनआरई डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट इंडिया में टैक्स फ्री होता है फॉर एनआरआईज। एफसीएनआर और एनआरओ डिपॉजिट्स के टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग होते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एडवांटेजेस में सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कैपिटल लॉस का रिस्क कम होता है। रिटर्न्स गारंटीड होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड होते हैं। सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 7 डेज से लेकर 10 इयर्स तक। एफडी के अगेंस्ट लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है और डिपॉजिट 5 लाख रुपीस तक डिकॉज द्वारा इंश्योर्ड होता है। डिसएडवांटेजेस में मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स से लोअर रिटर्न्स मिलते हैं। प्रीमैच्योर विड्रॉल्स पर पेनल्टीज लगती है। इंटरेस्ट इनकम इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। लॉक्ड इन कैपिटल होता है, इसलिए लिक्विडिटी लिमिटेड होती है और रिन्यूअल पर इंटरेस्ट रेट्स चेंज भी हो सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ टिप्स। पहला, लैडर योर डिपॉजिट्स। अपने फंड्स को डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के साथ मल्टीपल एफडीज में इन्वेस्ट करें। दूसरा, कंपेयर अक्रॉस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स यूजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। तीसरा, ऑप्ट फॉर क्यूमुलेटिव एफडीज। अगर आपको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए तो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स चूज करें जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। चौथा, री इन्वेस्ट एट मैच्योरिटी। ऑटो रीन्यूअल इंस्ट्रक्शन सेट करें ताकि फंड्स लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में आइडल ना रहें। पांचवा, ऑप्टिमाइज टैक्स प्लानिंग। फॉर्म 15G और 15H सबमिट करें टीडीएस अवॉइड करने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और सेक्शन 80C के बेनिफिट्स के लिए टैक्स सेविंग एफडीज कंसिडर करें। आखिरी में कंसिडर स्पेशल कैटेगरीज। सीनियर सिटीजन एफडीज, स्पेशल टेन्योर एफडीज और फेस्टिवल ऑफर स्टैंडर्ड डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं। अगर लॉन्ग रन में ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं तो भी ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।